मौसम ने फिर करवट ली, धुंध ने फिर से पहरा बैठा दिया। रास्ता तलाशते बढ़ते जा रहे थे। बस अब यही बाकी रह गया था। आगे बड़ी चट्टानों से भरा मार्ग हमारा इंतजार कर रहा था। देख रहे हैं, सिर्फ बोल्डर्स है और इनमें आपको अपना रास्ता बनाना है। इन बोल्डर्स में फिसलन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनमें पानी की बूंदें अभी भी बनी हुई हैं, इसलिए संभल कर आपको आगे बढ़ना होगा। पैरों में अब जान नहीं बची। पहले पहाड़ की पगडंडी, फिर ग्लेशियर से भरी नदी, अब ये चट्टान। हमारी हिम्मत टूटती जा रही थी। एक साथ इतनी मुसीबतों का सामना पहले कभी नहीं किया था। ऐसा लग रहा है पत्थरों के संसार में आ गया हूं। सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं चारों तरफ। हाँ, और इन्हीं पत्थरों के बीच से मुझे रास्ता तलाशना होगा। चढ़ाई बहुत खड़ी होती जा रही है, हर कदम पर सांस फूल रही है। आराम से आराम से आराम से। सांसें उखड़ने लगी थीं, दम फूलने लगा था, पैरों ने भी जवाब दे दिया था। मुझे अब लग रहा है मुझसे नहीं होगा। हाँ, मेरा सर घूम रहा है, सांस नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, वो अगर एक बार सोचा लौट जाएं, लेकिन मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। अभियान को अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। थोड़ा ठहरे, आराम किया, एक लंबी सांस ली और निकल पड़े मंजिल की ओर। करना है हमें। मंजिल था एक विशाल पौराणिक शिवलिंग, त्रिशूल के आकार का। कहते हैं वो कभी कभी आसमान में अदृश्य हो जाता है, जिसकी कहानी पुराणों में है, ग्रंथों में है, लेकिन कठिन मार्ग की वजह से बहुत कम लोगों ने उसे देखा है। सही रास्ता है। हमारी नजरों के सामने पार्वती कुंड था। मान्यता के मुताबिक यह भी उतना ही पुराना था जितना वो शिवलिंग। कैलाश वो जगह है जहां शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं, और मां पार्वती ने ये कुंड बनवाया, जिसके बाद मां पार्वती इस कुंड में स्नान करती थी। इस वजह से इस कुंड का जल बेहद पवित्र माना जाता है। मंजिल को करीब देख कदमों में तेजी आ गई।
उस अलौकिक शिवलिंग को, उस पौराणिक जगह को हम जल्द से जल्द देखना चाहते थे। बस आखिरी चढ़ाई है, इसके बाद हमें किन्नौर कैलाश के दर्शन हो जाएंगे। मेरे पीछे गहरी खाई है, मुझे पलट कर देखने में भी डर लग रहा है क्योंकि ये तेज हवा लगातार मुझे पीछे की ओर धकेल रही है। मुझे आगे ही बस बढ़ना है। कम ऑन। ये अंतिम चढ़ाई थी। इसके बाद हमारे सामने था युगों पुराना किन्नौर कैलाश का दृश्यम। उन्नीस 19,000 फीट की ऊंचाई पर पूरे 80 फीट का एक पौराणिक शिवलिंग। हमने आखिरकार जिस दृश्यम का वादा आपसे किया था वो दृश्यम हम आपको दिखा रहे हैं, यानी भारत में सबसे मुश्किल कैलाश का दृश्यम, किन्नौर कैलाश का दृश्यम। ये बेहद भावुक करने वाला पल है। जोखिम के चलते जहां इंसान का पहुंचना किसी अजूबे से कम नहीं, वहां TV9 भारतवर्ष की टीम पहली बार कैमरा लेकर पहुंचने में आखिरकार कामयाब रही। वाकई ये दृश्यम अद्भुत है। ये दृश्यम आज से पहले किसी भी टेलीविजन पर आपने नहीं देखा था। भारतीय न्यूज चैनल में TV9 भारतवर्ष टीम दृश्यम पहली बार इस चुनौती को झेलते हुए, इसे पार करते हुए इस जगह पर पहुंची है। वाकई ये हमारे लिए भी कल्पना से परे है। ऐसा अद्भुत नजारा हम पहली बार देख रहे थे। 19,000 फीट की ऊंचाई पर थे, सामने 80 फीट का शिवलिंग था। पर्वत के एकदम कोने पर बिना किसी सहारे, बिल्कुल अडिग। यहां कब से है, कौन लाया, प्राकृतिक है तो कब से है, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। ये जो शिला है ये हजारों साल से यूं ही एक कोने पर टिकी हुई है। तेज हवाएं, दोनों ओर खाई, जो हवा आपको खाई की ओर धकेल रही होती है, वहां ये शिला ऐसे कैसे टिकी हुई है, ये आश्चर्य का विषय है। कोई भी ये आज तक जान नहीं पाया कि ये शिला यहाँ किसी ने रखी, ये खुद ब खुद यहाँ पर पहुंची। इसे लेकर कई मान्यताएं जरूर हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यहाँ पहुँचने के बाद या इस वक्त जब आप कैमरे से ये दृश्यम देख रहे हैं तो ये सवाल आपके भीतर आना भी लाजमी है। ऐसा लगता है इस शिला को किसी ने अपने हाथों से तराशा था। अब इस पगडंडी को देखिए जो शिवलिंग तक जाती है। ऐसा लगता है किसी ने पहाड़ काटकर तैयार किया है, लेकिन यह पूरी तरह कुदरती था। और ये पैसेज देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पहाड़ को काटकर सिर्फ इसलिए इसे तैयार किया कि कोई भी भक्त यहाँ से अपने आराध्य के पास तक पहुँच सके। हालांकि
ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये चट्टान जितनी समतल नज़र आ रही उतनी है नहीं, और जिस तरीके से एक और खाई बेहद गहरी और दूसरी ओर बड़े बड़े चट्टान हैं, यहाँ बैलेंस का बिगड़ना यानी आपका वापस जाना शायद मुमकिन ना हो। इस शिवलिंग की बनावट अद्भुत थी। इसके 2 हिस्से साफ नजर आ रहे थे। लोग इसे महादेव के अर्धनारीश्वर अवतार से जोड़कर देखते हैं और शिवलिंग का ऊपर वाला हिस्सा तो त्रिशूल का एहसास कराता है। जैसे भगवान भोलेनाथ को आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों में या अपने पास हमेशा त्रिशूल एक अस्त्र के रूप में रखते हैं, शस्त्र के रूप में रखते हैं। और किन्नौर कैलाश का जब आप कोने से देखेंगे, साइड से देखेंगे, तो आपको ऊपर से वो त्रिशूल नुमा ही नज़र आता है। साथ ही साथ बीच में आपको एक रेखा नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका पार्टीशन किया गया है। अब लोग किन्नर कैलाश को अर्धनारीश्वर के रूप से भी जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि माँ पार्वती और भोलेनाथ, क्योंकि कैलाश यानी वो स्थान जहाँ पूरा शिव परिवार रहता है। इस शिखर को इतना दुर्गम क्यों कहा जाता है? कुछ पल गुजरते ही इसका जवाब मिल जाता है। 19,000 फीट की ऊंचाई पर टिकने के लिए क्या था? केवल नुकीले बड़े चट्टान और एक पतली पगडंडी। इस पर भी तेज हवाओं के बीच संतुलन साधना था। अगर थोड़ा भी चूके तो सैकड़ों फीट खाई इंसान को निगलने के लिए तैयार थी। किन्नौर कैलाश के ठीक सामने आपको ये पर्वत श्रृंखला नजर आती है। अब इसकी खास बात इसकी आकृति है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि मंदिर का आकार यहाँ पर बनाया गया था। अब जितने लोग आते हैं वो पहले इस मंदिर की ओर अपना सर झुकाते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद वो किन्नौर कैलाश को अपना प्रसाद अर्पित करते हैं। किन्नौर कैलाश के बारे में एक बहुत ही हैरत अंगेज दावा था। कहते हैं शिवलिंग तीनों पहर में 3 बार रंग बदलता है। सुबह में लाल, दिन में पीला, शाम को नीला। ये शिवलिंग दिन में 5 बार रंग बदलती है। कभी सुनहरे कलर की हो जाती है, कभी काले कलर की हो जाती है, कभी चांदी जैसे कलर की हो जाती है। आपको दिखा है ऐसा? हाँ, मैं 1 घंटा रहा वहाँ पे, मेरे को पूरा दिखा है। कोई 5 मिनट रह के बताए तो उनको भी दिखेगा, और ये मुश्किल है वहाँ पे। 5 मिनट रहना भी मुश्किल है वहाँ पे। पूरा दिन रुककर इसकी पड़ताल तो संभव नहीं थी, लेकिन कुछ घंटों में हमने ये महसूस किया कि इंसानी आंखों को बदलता रंग महसूस होता है। लेकिन ये ऊंचाई, सूरज की स्थिति और शिला की बनावट का असर था। बदलाव केवल महसूस होता है, असल में होता नहीं। माना मुश्किलें हैं, आराम से आराम से आराम से। चुनौतियां हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप एक कोहरे पर देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन बेहद गहरी है। लेकिन इस अलौकिक शिवधाम का नजारा अद्भुत था। छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन लौटते नहीं तो ये दृश्य हम सबके सामने कैसे लाते। कहते हैं पंच कैलाश प्रकृति के 5 तत्वों को संतुलित और प्रदर्शित करते हैं। इनमें किन्नौर कैलाश को अग्नि का स्थान प्राप्त है। कुछ ऐसी ही मान्यताओं के साथ हम वापस लौट पड़े अगले सफर के लिए, तीसरे कैलाश की ओर।